ओके सो तुमने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि एक नया हैबिट को स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि तुमने सोचा होगा तुम्हें मेडिटेशन करना है, जर्नलिंग करना है, या एक्सरसाइज करना है, या अपनी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। अब ये सब चीज़ें तुमने ज़िंदगी में पहले भी सोचा होगा और ट्राई भी किया होगा ये सब करने का, बट ये सब हैबिट तुम्हारे पास टिके क्यों नहीं? द मेन रीज़न इज यू डिडेंट स्टार्ट दिस हैबिट द राइट वे। सो मैं तुम्हें सिंपली ब्रेक डाउन करता हूँ। तुम्हें एक नया हैबिट को स्टार्ट करके तुम्हें वो कंटिन्यू रखना है तो तुम्हें सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। लेट मी ऑटिस्टिकली ब्रेक इट फॉर यू। फर्स्ट फैक्टर, फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। अगेन मैं कोई पोकेमॉन स्पॉन नहीं कर रहा, इसका बेसिकली मैं मतलब तुम्हें समझाता हूँ। ओके सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम अपने दिमाग में एक अपना हैबिट सोचो जो तुम अपना बिल्ड करना चाहते हो। मोस्ट प्रॉब्ली लोगों ने सोच लिया होगा कौन सा हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं। ओके सो द नेक्स्ट वेरी स्टेप इज तुम एक पेपर उठाओ, प्रेफरेबली अ डायरी, पेन उठाओ, उसमें लिखो द वर्ड्स आई एम डिस्क्राइबिंग। आई, योर हैबिट, एट टाइम, एट लोकेशन। सो मैं अपना एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आई विल रिकॉर्ड वीडियोज एट 6:30 PM इन माई स्टडी रूम। तो तुम समझ रहे हो, मैं ब्लेटेंटली अब ये नहीं बोल रहा अपने दिमाग को कि यार मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं डिटेल में अपने ब्रेन को समझा रहा हूँ। आई विल रिकॉर्ड माई वीडियोस एट 6:30 PM। मैंने टाइम को भी डिफाइन किया, इन माई स्टडी रूम मैंने प्लेस को भी डिफाइन किया। सो मेरे ब्रेन को ब्लेटेंटली ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना है। नहीं, मैंने क्लियरली अपने ब्रेन को डिटेल में समझाया है कि मेरे को वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं 6:30 बजे एंड इन माई स्टडी रूम। सो इसका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि मैं ये चीज़ को मैं भूलूंगा नहीं, और ये एक मेरा हैबिट बन जाएगा कि मैं अपना वीडियो 6:30 PM को रिकॉर्ड करूंगा इन माई स्टडी रूम। देखो यार, अपने ब्रेन को ना दोष देना भी बंद करना चाहिए हमें। देखो हमारे ब्रेन ना बहुत सिंपली काम करता है। तो सोचो तुम दिन में कितने सारी चीज़ें तुम पढ़ते हो, देखते हो, हर एक इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा तो तुम्हारा ब्रेन भाई फट नहीं जाएगा। हमारा ब्रेन वही इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है जो डिटेल में एक्सप्लेन्ड हो और वो इम्पॉर्टेंट हो हमारे नज़रिए से। सो अगर तुम बेसिकली बोलते हो हाँ यार मेरे को जिम जाना है, या फिर मेरे को एक्सरसाइज करना है, हाँ यार मेरे को पानी ज़्यादा पीना है, तो तुम्हारा ब्रेन ऐसा स्टोर नहीं करेगा। तुम्हें डिटेल में अपने ब्रेन को बोलना पड़ेगा हाँ यार मेरे को जिम जाना है एट 6:30 PM। तुम्हें इस सेंटेंस में तुम्हें अपना नया हैबिट, लोकेशन और टाइम को स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हारा ब्रेन इस चीज़ को बहुत सीरियस ले और इस डिटेल को याद रखे और जल्दी भूले ना। अगर हमने एक नया हैबिट स्टार्ट किया है तो हम से कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? एक और एक अंडररेटेड फैक्टर है, या फिर तुम रियलाइज़ नहीं करते होगे कि हम ऑफन उस हैबिट को भूल जाते हैं। हम बहुत समय प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं बट ऑफन हम उसे भूल जाते हैं। तो अब भूलने का मेन रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा ब्रेन उस चीज़ को स्टोर करता है जिस चीज़ को हम डिटेल में अपने ब्रेन के अंदर डालते हैं। जैसे कि आई विल एक्सरसाइज एट 6:30 इन जिम, टाइम एंड लोकेशन दोनों मैंने स्पेसिफाई किया है अलॉन्ग विद द हैबिट। दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर फॉर स्टार्टिंग द हैबिट एंड मेकिंग इट अ हैबिचुअल प्रोसेस। एंड द सेकेंड की फैक्टर इज हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग, अब ये हुआ क्या? नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है, हैबिट को स्टैक कर रहे हैं, तो इसका मेन पर्पस मैं समझाता हूँ। दिस हैबिट, आई विल डू दिस हैबिट अगेन अगेन। गाइज हम एक नया वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे को एक्सरसाइज करना है, ये मैं लिखूंगा अपने डायरी में। आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉलेज आई विल गो टू जिम। एक हैबिट के बाद दूसरा हैबिट को मैंने स्टैक कर दिया। ऐसे इस हैबिट को मैं और स्टैक कर सकता हूँ, जैसे कि आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉलेज आई विल गो टू जिम, देन every day I will have an egg, then I will drink a fresh juice, then I will take a shower, then I will do my college work. So आप देख रहे हो मैं कैसे हैबिट को अपने स्टैक कर रहा हूँ, और इससे मेरे को इतनी मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं है, और मेरे ब्रेन को पता है कि इस हैबिट के बाद मेरे को इस हैबिट करना है, इसके बाद मेरे को ये करना है, उसके बाद मेरे को ये करना है। क्योंकि यार तुम देखो यार, बहुत सारे लोग ना, हम ना यार ऑटो पायलट में जी रहे हैं। अब ऑटो पायलट ये क्या बोल दिया मैंने? ऑटो पायलट मतलब जैसे कि यार ये खुद का मैंने टर्म बनाया, जैसे कि हम जी रहे हैं बट वी आर ऑन ऑटो पायलट। हम अपने कॉन्शियस थॉट में नहीं जी रहे हैं, हम बस अपने रूटीन ज़िंदगी में जी रहे हैं। जैसे कि फॉर ए कॉलेज स्टूडेंट, मैं कॉलेज जाता हूँ, आऊँगा, कॉलेज का काम होगा शायद से करूँगा या फिर नहीं भी करूँगा, प्रोक्रेस्टिनेट करके कल के लिए छोड़ दूँगा, एक हफ्ते तक छोड़ दूँगा, एंड
द लाइफ विल गो ऑन। अगर मैं हैबिट स्टैकिंग परफॉर्म करता हूँ, मैं कॉलेज से आऊँगा, देन मैं जिम जाऊँगा, देन मैं जिम से आने के बाद अंडे खाऊंगा, उसके बाद मैं फ्रेश जूस पीऊँगा, फिर उसके बाद मैं शावर करूँगा, फिर उसके बाद मैं कॉलेज का कोई काम करूँगा, देन आई विल गो टू स्लीप। आप देख रहे हो मैं जो भी हैबिट है इसे मैं एक के ऊपर एक स्टैक करे जा रहा हूँ। इस प्रिंसिपल का ये भी कहना है कि हम एक हैबिट के बाद दूसरा हैबिट परफॉर्म करने के लिए हमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उस हैबिट को परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। अगर मैं हैबिट को लगता है नहीं, ये हैबिट को स्टैक करता है नहीं, तो इससे क्या होगा? कॉलेज से आऊँगा, जिम जाऊँगा, देन व्हाट, ये तो मैंने डिसाइड किया ही नहीं, उसके बाद क्या करूँगा? सो उस समय मैं जो भी फील करूँगा वो मैं करूँगा, जो कि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। जो हम फील कर रहे हैं वही चीज़ हम बचपन से करे आ रहे हैं, और वही चीज़ आज हम जहाँ पर भी हैं वहाँ पर हैं। आई थिंक तुम समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत मैं भी क्या कहना चाह रहा हूँ। अपने डायरी में लिखो, फर्स्टली इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का फॉलो करना लिखते समय कि आई विल योर बिहेवियर एट दिस टाइम एट दिस लोकेशन, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंडली हैबिट स्टैकिंग कि आई विल परफॉर्म दिस एक्शन आफ्टर दिस, एंड ये चीज़ को तुम कंटिन्यू करते रहो कि आई विल परफॉर्म दिस एक्शन आफ्टर दिस आफ्टर दिस आफ्टर दिस। अपने स्केड्यूल को ऑन स्पॉट मत छोड़ो, स्पॉन्टेनियस मत छोड़ो फॉर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। आई देन, प्लीज, बाई।